तो देखो प्यारे बच्चों, आपके 12th के एग्ज़ाम खत्म हो गए हैं। अब 12th के एग्ज़ाम के बाद बच्चे के माइंड में आता है कि भाई आगे क्या करना है। तो बेटा बायो वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नीट करें। और कई बच्चों की नीट की कैपेबिलिटी नहीं होती, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी में कोर्स कर सकते हैं, लैब का कोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए प्यारे बच्चों को नॉलेज कम होती है। सबको ये पता होता है बस अपने को क्या करना है, नीट करना है। नीट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने RUHS CUET के नाम से एक टेस्ट निकाला। इस टेस्ट में बेटा जितने भी बायो के नीट के अलावा जितने भी एडमिशन होंगे वो इसी टेस्ट से होंगे। इससे RUHS CUET के नाम दिया, RUHS CUET। अभी तक केवल RUHS का BSc नर्सिंग का अलग से एग्जाम होता है। इस बार से उन्होंने पैटर्न चेंज किया है और इसके अंदर सारे बायो के कोर्सेज ले लिए नीट को छोड़ के। तो उसके बेटा अभी फॉर्म 16 से स्टार्ट होंगे, 13 अप्रैल को लास्ट डेट है और 25 में को एग्जाम है। और इस बार सबसे बड़ी बात इन्होंने की कि BSc नर्सिंग के अलावा B फार्मा जो भी करना हो, चाहे प्राइवेट से चाहे गवर्नमेंट से, आपको ये एग्जाम देना जरूरी है। पहले तो क्या D फार्मा में बच्चे का डायरेक्ट एडमिशन हो जाता था, इस बार से ये एग्जाम देना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला बेटा, ये देखो। तो ये इस बार से CUET एग्जाम ले रही है RUHS, और इसके अंदर RUHS के जयपुर के पहले केवल इसी कॉलेज थे, इस बार इन्होंने जोधपुर का जो है मारवाड़ वाला उसके कॉलेज भी इसमें लिए। इसके सारे जितने भी डिप्लोमा लेने हो, डिग्री लेने हो इसमें, उसके लिए 25 को एग्जाम लेंगे, जिसकी नॉलेज आपको दी जाएगी पूरी। इसमें देखो आपको कोर्सेज कौन कौन से, ये बच्चे सोचते थे केवल BSc नर्सिंग ही होता होगा, इससे नहीं। इसमें देखो BSc नर्सिंग के एडमिशन भी यहीं से होंगे। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT जो कोर्स होता है वो भी इससे होंगे। इसके अलावा पैरामेडिकल जो होता है उसके जितने भी कोर्सेज देखो, इसमें ये बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ये अब जो टेक वाला इससे होगा, मेडिकल लैब वाला इससे होगा, देख सकते हैं रेडिएशन टेक्नोलॉजी वाला PRT का एग्जाम भी में भी एडमिशन इससे ही होंगे। पहले अलग से पहले केवल BSc नर्सिंग का ही टेस्ट अलग से होता था और उसमें जयपुर वाले कॉलेजेस थे। इस बार इनको भी इंक्लूड कर लिया और सारे के सारे कोर्स जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सबका एडमिशन इससे ही होगा। अगर किसी को UG कोर्सेज करने हैं फार्मेसी में, D फार्मा B फार्मा, तो पहले डायरेक्ट होती थी, लेकिन अब नहीं होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए चाहे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की फीसेस कम होती है, प्राइवेट की ज़्यादा होती है, लेकिन आपको कोई सा भी कॉलेज चाहिए आपको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। जो बच्चे रैंक पे आएंगे, अच्छे नंबर लाएंगे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कम फीस पे एडमिशन मिलेगा। जिनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा ज़्यादा पे होगा। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। इसमें कोर्स पूरा 12th का आ रहा है, पूरा जो अपने 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी वही कोर्स आ रहा है। तो उसी को हमने अच्छा करने के लिए कि बच्चे का सिलेक्शन हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो। देखो इसकी फॉर्म निकलेंगे 16 से और लास्ट डेट है 30 अप्रैल फॉर्म की, और एग्ज़ाम हो जाएगा 25। ज़्यादा टाइम नहीं है बेटा, इसलिए बच्चों की प्रॉपर तैयारी हो, पहली बार में इनका सिलेक्शन हो जाए। इनमें से कोई BSc नर्सिंग में जाना चाहता है, कोई BPT में जाना चाहता है, कोई पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहता है, कोई फार्मेसी में जाना चाहता है, सबको एग्जाम देना कंपलसरी, फिर रैंक के हिसाब से उनको कोर्सेज मिलेंगे। तो इसलिए बेटा अपनी जो कोर्स है CCI उस पर हमने BSc नर्सिंग का, तो इसके जो RUHS CUET है इसका पूरे का जो एग्ज़ाम होगा उसका कोर्स चालू कर रखा है। जो पूरा आपको ये जो टाइम बचा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ और 10 डे का, वो उस पूरे में आपको हम क्या कराएंगे, पूरा कोर्स पूरा रिपीट कराएंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं उनकी टेस्ट सीरीज लेंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे इसके अंदर। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो, पहली बात तो फॉर्म भरें, ठीक है। 12th का कोर्स आने जा रहा है, आपको 12th आपने पढ़ी है, पर जो भी बच्चा अच्छी रैंक लाना चाहता है, कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है, तो कोचिंग ज्वाइन कर सकता है। अपने से बैच चालू हो चुके हैं, चल रहे हैं, पर बच्चों को नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैंने वीडियो बनाया आपके लिए कि आप इसका एग्ज़ाम दें, चाहे
घर पे पढ़ के करें, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते कोचिंग ज्वाइन करें, पर कृपया फॉर्म भरें। और जो भी बच्चे नीट देने में कैपेबल नहीं है, उसमें स्कोर करने में नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। ये मैंने इतने सारे कोर्सेज बताए, इन सब में एडमिशन इस CUET से ही होगा। तो हाँ, ये देखिए सारे कोर्सेज लिखे हुए, और इसके लिए फॉर्म भरें। फॉर्म की आपको डेट बता दी मैंने, एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, ठीक है। तो अच्छी मेहनत करके करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो आपकी लाइफ बन जाएगी, अच्छा है, एडमिशन अच्छी जगह हो जाएगा, तो आप अच्छा कर पाएंगे, कम फीस में अच्छा गेन कर पाएंगे, ठीक है बेटा। ये आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो था, तो जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहिए फॉर्म भर सकता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और ये बेटा ध्यान रखें कि अपन 12th में क्या है, सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, है ना, डेरिवेशंस पढ़ते हैं, पर यहाँ डेरिवेशन नहीं आते, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो बस हम यहाँ कोचिंग में क्या कर रहे हैं, सिलेबस वही है 12th का, बस हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्जेक्टिव से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, नीट के कौन से क्वेश्चन ले सकता है आपके इसके अंदर, ठीक है, बैक ईयर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से आए हुए हैं, कौन से आ सकते हैं, ठीक है, उनको सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में करा के आपकी बिल्कुल टेस्ट सीरीज लेके अच्छी तैयारी कराते हैं। इससे बच्चा क्या है, जल्दी गेन करे और बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो बस कोचिंग का एक ही बेनिफिट है कि आपने 12th में सब्जेक्टिव पढ़ा, या उसको पूरा ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके बार बार आपके पेपर लेंगे तो बार बार बच्चे के माइंड में स्ट्राइक करता है, हाँ मुझे ऐसे ऑब्जेक्टिव करना है, तो ऑब्जेक्टिव में दिक्कत आती है थोड़ी बच्चे को, तो उसकी भी यहाँ तैयारी करा रहे हैं। तो जो ही बच्चा ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है, बैचेस रनिंग में है। ओके बेटा।